शांति। सदा रूहानी मौज का अनुभव करने वाले परफेक्ट बाप के परफेक्ट बच्चों को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। और कौन से कर्म श्रेष्ठ हैं, किनसे हमारी उन्नति होगी, ये सतगुरु बाप टीचर हमें डायरेक्ट करते हैं। भगवान का डायरेक्शन ही है उनकी बच्चों पर कृपा, मेहर, आशीर्वाद। बाबा से ही हमें डायरेक्शन मिलता है कि कौन से कर्म श्रेष्ठ हैं, किनसे हमारी उन्नति होगी और हमें वही करना चाहिए। और यही है उनकी आशीर्वाद। और आज का मुख्य डायरेक्शन है देही अभिमानी बनो। सदा याद रहे, मैं आत्मा अलग, देह अलग। मैं आत्मा मालिक, कर्मेंद्रियां मेरी गुलाम। तो इस तरह से सेमिनार कर हमें और भी पॉइंट्स निकालने हैं। पढ़ाई के साथ साथ सर्विस भी बहुत ज़रूरी है, डबल कमाई करनी है। बाबा आज कहते हमें साक्षात्कार, हठ योग, देह अहंकार आदि में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। उस्ताद टीचर से उस्तादी सीख माया को पटकनी देनी है। आज तारीख है 17। तो बाबा के साथ रहेंगे तो कोई भी नहीं होगा खतरा और सदा संतुष्ट खुशनुमा जीवन व्यतीत करेंगे। कैसे? सुनते हैं सतवाणी। मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतोप्रधान बनेंगे। हमें सतोप्रधान दुनिया में जाना है, सतोप्रधान बनकर। तो आत्मा अपने सातों गुणों में 100% कैसे बनेगी? जब हम याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देंगे। प्रश्न आज का, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं, कौन सा आशीर्वाद, कौन सी कृपा? उत्तर में बाबा कहते, बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं वह डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर है, कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। हमें अभी यदि उल्टे ख्यालात आते हैं, विकारी संकल्प स्वप्न आते हैं, माना हम देह अभिमान से अभी मुक्त नहीं हुए हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके विचार ख्यालात कभी भी उल्टे हो नहीं सकते। तो बाबा का ये डायरेक्शन हमें मानना है, देही अभिमानी बनो। बाबा की श्रीमत ही उनकी हम पर कृपा है, मेहर है। दूसरा प्रश्न है आज, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? सेवा वृद्धि के लिए कितनी मीटिंग्स करते हैं, सेमिनार करते हैं। आज बाबा कहते, जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। मधुबन में उस समय यज्ञ में बाबा के पास सिर्फ एक क्या थी? एक बैलगाड़ी थी, एक साइकिल थी। पूरे माउंट आबू में एक ही टैक्सी थी। अब तो देखो कितनी बसेस, टैक्सी। तो बाबा कहते हैं ये साकार मुरली है ना कि यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। अब दुनिया में तो हर तरफ ही भीड़ है, इतनी जनसंख्या वृद्धि हो गई है, तो एक के अंत में हम खो जाएं, ऐसा एकांत तो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं ना, अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जब भी चक्र लगाने जाते हो, कहीं घूमने फिरने जाते हो, तो याद की रेस करो और फिर बैठो, आपस में शेयरिंग करो, बात करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया, क्या युक्तियाँ अपनाते हैं सब। हम बैठ के क्या करते हैं? पर चिंतन करते हैं, पर दर्शन करते हैं। तो ये सब बातें नहीं करनी है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा को बढ़ाना है, रेस करना है और आपस में सेमिनार करो, ये सब पॉइंट्स पर बात करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो?
रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा आपके श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है, यह कोई नई बात नहीं, पुराने ते पुरानी बात है। सबसे पुरानी है याद की यात्रा, इसमें शो करने की बात नहीं। हम याद करते हैं, इसमें क्या दिखावा करना है। हर एक अपने अंदर से पूछे, हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा। वो तो अंत आएगा जब आएगा, हमारा अंत कब आ जाएगा पता नहीं। तो समय से पहले ही सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं, बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके ही कल्याण अर्थ। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। उल्टा ज्ञान क्या है? देह अभिमान का ज्ञान उल्टा ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं, बाबा फील करते हैं देह अभिमानी मगरूर होते हैं, घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं। देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे, उनको कभी उल्टे सुल्टे ख्याल नहीं आते हैं। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। माया भी बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। कल बात की थी ना बाबा ने, ब्राह्मणों की माला है लेकिन माया वार करती है, इसलिए कहा नहीं जाता है कि ब्राह्मणों की माला। इसलिए क्या दिखाया है, देवताओं के नाम की माला से मरते हैं। तो आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, कल देह अहंकार में ऐसे आ जाते हैं जैसे सांडे। सांडे माना गिरगिट, जो रंग बदलते हैं। तो बाबा कहते हैं आज ये ब्राह्मण बच्चे बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, कल ऐसे देह अहंकार में आ जाते हैं, भूल जाते हैं, गिरगिट के जैसे रंग बदल लेते हैं। तो सांडे को अहंकार बहुत होता है, गिरगिट को अहंकार बहुत होता है। इसमें एक कहावत भी है, सुर मंडल के साथ से दे अभिमानी सांडे क्या जाने। सुर मंडल का साज, कोई देह अभिमानी होगा वो तो अब किसी के सुर से अपना सुर मिला ही नहीं सकता है ना। तो देह अभिमानी तो अपने ही अहंकार में है, तो वो सुर मंडल के साज को क्या जानेगा। तो देह अहंकार उनमें बहुत होता है, देह अभिमान बहुत खोटा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। हमने बुलाया और बाबा आ गए। लेकिन देखो जो सांडे हैं, गिरगिट हैं, देह अभिमानी हैं, वो बाबा की बात मानते ही नहीं हैं, बाबा के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं हैं। तो ऐसे जो गिरगिट हैं उनको स्वर्ग की राजाई मिलेगी, क्या जानेंगे वो। हाँ, कोई छोटा मोटा पद पा लेंगे, तो सुर मंडल के साथ से देह अभिमानी सांडे क्या जाने। देखो कैसी कैसी कहावतें बनाई हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तो मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ऐसे नहीं अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी चलाते रहें। हाँ, बाबा तो ऐसे नहीं करते हैं। हम किसी को कहें कि अरे अरे हम सेवादारी हैं और फिर हुक्म चलाएं, नवाबी झाड़ें, नहीं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों सतो प्रधान जरूर बनना है। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई चू चा नहीं। हाँ, कोई भी इफ बट मार्जिन कुछ भी नहीं है। बनना है मतलब बनना है, कहीं आप बच नहीं सकते, चूचा नहीं करना है। और सहज बात है ना, बनेंगे तभी तो जाएंगे स्वर्ग में, और इजी भी है। मुख से कुछ बोलना नहीं है, कुछ चूचा नहीं करनी है। कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है, चूचा करने की ज़रूरत ही नहीं है। बैठे हैं अपना, अनेकों के बीच में बैठे हैं, मन बुद्धि बाबा में लगी है, बस तो अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं। बाप तो आए ही हैं मदद करने। बाप को तो यह ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत न करे, माया यहाँ ही घूसा मार देती है। जैसे आलस अलबेलापन की, लापरवाही की, गफलत की, तो लगेगा माया का घूसा। देह अभिमान बहुत बहुत खराब है। देह अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आकर पड़े हैं, एकदम नीचे आ गए हैं।
बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो भी मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो। और बाबा तो कहते हैं ना, मुझे तो हमेशा परम धाम में याद करो। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, मेरे को याद करने से, इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बच्चों की अभी वह अवस्था आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सकें। ज्ञान तलवार में भी योग का जौहर चाहिए। ज्ञान सुना सकते हैं लेकिन योग युक्त होकर नहीं सुनाते तो सामने वाले को तीर नहीं लगता है। तो योग का जौहर चाहिए, योग की धार चाहिए, नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती। मूल बात है ही याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुल्टे धंधे में लगे रहते हैं, याद की यात्रा और पढ़ाई करते ही नहीं, इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता। उल्टे सुल्टे धंधे में लगे हुए हैं तो इसके लिए, पढ़ाई के लिए, योग के लिए समय ही नहीं है, बहाने करते हैं। बाप कहते हैं ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना पद गंवा दो। उस कमाई से क्या पद मिलेगा, कितने दिन के लिए मिलेगा। अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सतो प्रधान बनना है। जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी है उतना करो, बाकी सच्ची कमाई करो। बाबा कहते हैं इसमें ही बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते। बाबा ने समझाया है याद की यात्रा में गरीब बांधेलियाँ ज़्यादा रहती हैं। जितना ज़्यादा अत्याचार होता है ना, देखो उतना याद करती हैं। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं, शिव बाबा हमारे यह बंधन खलास करो। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, यह भी गायन है। तो जितना दुख, जितने अत्याचार, उतना ही बाबा की याद। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कहाँ भी चक्र लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा को साथ ही लेकर घूमो ना। याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में यह अविनाशी धन तो बहुत बहुत ऊंचा है। बाबा बैंक में अपना बैलेंस बढ़ाना है, वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। देख ही रहे हैं ना क्या हो रहा है। बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वह नहीं करते, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। बड़ ड्रामा अनुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो, बाप को याद करो। सोचो आत्मा का वस्त्र क्या है, शरीर, और फिर उस शरीर का ऊपर का वस्त्र मैं सिल रहा हूँ। तो अपनी अपनी युक्ति निकालो बाबा को याद करने की। याद में ही माया विघ्न डालती है। बाबा ने समझाया है रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। अब देखो बाबा को तो कोई वस्त्र की जरूरत नहीं है, हाँ? तो जो कोई भी काम करता है किसी न किसी तरह से उसको ज्ञान से जोड़ देना है, बाबा की याद से जोड़ देना है। नहीं तो जितने रुस्तम हम बनेंगे माया भी रुस्तम होकर लड़ती है, बराबरी की टक्कर। बाबा अपना भी बतलाते हैं मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है ब्रह्मा बाबा का। तो बाबा अपना देखो शेयर कर रहे हैं, माया किसको भी छोड़ती ही नहीं है। पहलवानों से तो और ही लड़ती है, अलग अलग रूप में आती है, अलग अलग दांव पेच। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं। बाप कितना निरहंकारी रहते हैं। कहते हैं मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ। सबसे पहले देखो बाबा नमस्ते करते हैं, याद प्यार देते हैं। मीठे बच्चे कहते हैं हम बोले ना बोले, याद करें ना करें, बाबा आते हैं मुरली सुनाने। तो वह तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। हाँ, बाबा देखो नमस्ते करते हैं और मनुष्य अपने आप को बहुत ऊंच समझते हैं। यह देह अहंकार सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है, घूमने फिरने का भी अच्छा है,
फुर्सत भी है, भल चक्र लगाओ, फिर एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे। और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई। अब आबू गए, फिर भी साइट सीइंग के लिए जा रहे, इधर उधर घूम रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह आपस में सेमिनार करना चाहिए। भल फीमेल अलग मेल अलग हों, फीमेल आगे हों मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छी एकांत है। सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। सतो प्रधान सन्यासी जो थे वह बहुत निडर रहते थे। जानवर आदि कोई से डरते नहीं थे। शास्त्रों में, किस्से कहानियों में पढ़ा सुना है ना कि कैसे तपस्या करते थे, जानवर आकर बैठ जाते थे, उनके शरीर पर चल रहे हैं कीड़े मकोड़े, उनको पता ही नहीं चलता था, इतना अपनी साधना में लीन रहते थे। तो बाबा कहते उस नशे में रहते थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े हैं। हर एक धर्म जो स्थापन होता है पहले सतो प्रधान होता है, फिर रजो तमो में आते हैं। सन्यासी जो सतो प्रधान थे वह ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे। और अब तो क्या है, देखो भ्रम में है, मूंझे हुए हैं, अलग ही नशा है अब तो पहले जो मस्त रहते थे उनमें बड़ी कशिश होती थी, जंगल में भोजन मिलता था। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होने से ताकत कम होती जाती है। तो बाबा राय देते हैं, यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं। यहाँ तुम आते ही हो कमाई करने के लिए। देखो अभी सीजन है ना, हाँ, कल बाबा मिलन है, सब बच्चे आए हुए हैं, पार्टियां आई हुई हैं। तो फिर बाबा याद दिला रहे हैं कि यहाँ तुम आए हो कमाई करने के लिए। बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी होगी, बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। वह साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है। अब बाप कहते हैं जिन्न बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिन्न की कहानी है ना, बोला हमको काम दो तो उसको सीढ़ी दे दी। हाँ, चढ़ो उतरो। बाबा ने भी हमें सीढ़ी का चित्र दिया है। हाँ, याद करो, ऊपर जाओ नीचे आओ, परम धाम जाओ, सूक्ष्म वतन जाओ, साकारी दुनिया में आओ, ऊपर नीचे करो, याद करो निराकार बाबा को, साकार बाबा को। हाँ, तो बाबा कहते हैं जिन्न की कहानी है ना, बोला हमको काम दो। बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। माया कितना भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते, बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद न करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है वह ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकती। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, और भक्ति में देखो देहधारियों को ही याद करते हैं। बाप शिक्षा देते हैं याद की यात्रा में तीखा जाना है। मूल बात यह है सतो प्रधान बनना है। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो, तो घर भी याद रहेगा, राजाई भी याद रहेगी। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है। हाँ, याद कर रहे हैं और फिर एकदम से किसी और की याद आ गई तो गिर ही गए ना, वह तो फिर हठ योग हो जाता है। यह तो सीधी बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसलिए बाबा तो कहते हैं चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। हाँ, योग लगाने बैठे हैं और देखो झटका आने लगता है, झुकते हैं धरती की तरफ। हाँ, नींद के कारण झुटके ले रहे हैं और कहते हैं हम तो धरती को सकाश दे रहे हैं। और कई तो गिर ही पड़ते हैं, सो ही जाते हैं, अवस्था भी गिर जाती है। देखो तो बाबा को ये सब देख के कैसा लगता होगा कि मैं क्या सिखाता हूँ और बच्चे क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसलिए बाबा तो कहते हैं चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ। कई तो एकदम ठान लेते हैं, हाँ, सांस रोक लेते हैं। देखो हठ योग लगाते हैं ना, उसमें क्या एक बार सांस रोक लिया था किसी ने, तो फिर ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती नहीं, तो फिर बेहोशी हो गई, सिर दर्द हो जाता है।
तो बाबा कहते ऐसे नहीं, बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, इनसे कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। यह भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। यह भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, बाकी इनमें कुछ है नहीं। यह न ज्ञान है न योग है, साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं। बहुतों को साक्षात्कार हुए, वह आज है नहीं, छोड़कर चले गए बाबा को, यज्ञ छोड़कर चले गए। तो माया बड़ी प्रबल है, साक्षात्कार की कभी आश भी नहीं रखनी चाहिए। इसमें तो बाप को याद करना है सतो प्रधान बनने के लिए। ड्रामा को भी जानते हो, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है, इसे भी समझना है और बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर भी चलना है। बच्चे जानते हैं हम फिर से आए हैं राजयोग सीखने, भारत की ही बात है। यही तमो प्रधान बना है, फिर इनको ही सतो प्रधान बनना है। बाप भी भारत में ही आकर सबकी सदगति करते हैं। यह बड़ा वंडरफुल खेल है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझो। तुमको 84 का चक्र लगाते पूरे 5000 वर्ष हुए हैं, अब फिर वापस जाना है। यह बातें और कोई कह ना सके। कोई ऐसे कहेगा अथॉरिटी से? तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। यह बेहद की पाठशाला है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है। हाँ, बच्चे देखो लेकिन कितने उस्ताद, हाँ, उस्तादों के उस्ताद हैं बाबा, और उस्ताद से भी उस्तादी करते हैं बच्चे। तो वह उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है। यह बेहद की पाठशाला है ना। बाबा बहुत प्रेम से समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं। हाँ, बाबा ने तो कहा 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। ये नींद क्या है, सबसे बड़ी माया है। 6 का उल्टा कर लो, कई तो 9 बजे तक सोए रहते हैं। तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, हुक्म चलाते रहते हैं। शुरू में तुम जब भट्टी में थे तो मम्मा बाबा भी सब सर्विस करते थे। जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे, है ना। देखो ब्रह्मा बाबा ने सब काम किया, बागवानी की, पत्थर उठाए, सड़क बनाई, सब्जी सुधारते थे बाबा, अनाज साफ करते थे। हाँ, किसी को कहते नहीं थे। सीनियर जो दीदी थी, दादी थी, जिनको अभी हम कहते हैं, ये सब छोटी छोटी आई थी, कोई किसी को कुछ कहता नहीं था। मम्मा खुद करने बैठ जाती थी और फिर उनको देखकर देखो सब आते थे। तो जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। बाबा तो जानते हैं महारथी घोड़े सवार प्यादे नंबरवार हैं। किसी को कुछ सिखाना है ना तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद वैसा करो और वो अपने आप आपको देखकर सीख जाएंगे, वही काम करेंगे। तो बाबा तो जानते हैं महारथी घोड़े सवार प्यादे नंबरवार हैं। कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं। बाहर में कोई पूछे फलाना कहाँ है तो कहेंगे है नहीं। ऐसे ही एक चुटकुला है ना कि वो कोई आए किसी बच्चे के पिताजी के मित्र, तो बोले तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो बोले वो कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं हैं। देखो इतनी मासूमियत। तो बाहर में कोई पूछे फलाना कहाँ है, वो अंदर सो रहे हैं तो कहेंगे नहीं है, परंतु अंदर सोए पड़े हैं। क्या क्या होता रहता है बाबा समझाते हैं। संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है, कितनी डिसर्विस कर लेते हैं। नहीं तो बाप के लिए गायन है, मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। हाँ? ऐसे बाप से इतना प्यार हो कि मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। बाबा तो खैर कभी मारते भी नहीं हैं। तो यहाँ तो थोड़ी बात पर रूठ पड़ते हैं, योग की बहुत कमी है। जरा सा बाबा ने तो किसी को कुछ कहा नहीं, मुरली में कुछ कहा नहीं, बाबा मम्मा कुछ नहीं कहते, भाई बहनों को देखकर ही कुछ कुछ सोचकर रूठ जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं।
ये सब क्यों है? योग की कमी है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते हैं, परंतु कोई में ताकत नहीं जो लिखे। योग होगा तो लिखने में भी ताकत भरेगी। बाप कहते हैं, यह अच्छी रीति सिद्ध करो। गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। बाप आकर तुम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते हैं। बच्चों को यहाँ नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से खत्म। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाई कर यज्ञ को देवें, ऐसे ख्याल रख, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कई बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हम सर्विस करेंगे, बिजनेस करेंगे, कमाएंगे और फिर उससे यज्ञ की सेवा करेंगे। बाबा कहते हैं ये टाइम वेस्ट है। हाँ? ज्ञान योग में अपना समय लगाना है। बाप कहते हैं, हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। यज्ञ में तो जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वह करते रहते हैं, करते रहेंगे। तुम क्यों माथा मारते हो, यह करें वह करें। बाबा कहते हैं ये सब आपको नहीं सोचना है। बाबा का काम कभी भी रुकेगा नहीं, जिसका जो पार्ट है वह हो जाएगा। बाबा तो सबसे पहले यही कहते हैं ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, पहले ये करो, इसके बाद फिर और कुछ कर सकते हैं तो करो। फिर 100% बन गए क्या, तो फिर और दूसरी बातों के लिए समय कैसे है? तो बाबा कहते हैं कि तुम क्यों माथा मारते हो, यह करें वह करें। ड्रामा में नूंद है, जिन्होंने बीज बोया है वह अभी भी बोएंगे। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, अपना कल्याण करो। हाँ, खुद का कल्याण करो, यज्ञ का तो अपने आप ही हो जाएगा, दुनिया का अपने आप ही हो जाएगा। अपने को मदद करो, अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। क्या है? खुद को मदद, खुदा जो कहे वो मान लो। खुद को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये सबसे बड़ी मदद है। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? भगवान से तो तुम लेते हो या देते हो? हाँ? बाबा से लेते हैं या देते हैं, यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा तो कहते हैं, लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो, कलयुग के तरफ भी और सतयुग के तरफ भी। क्या थे, क्या बनने वाले हैं। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। बस स्टॉप पॉइंट पर खड़े हो जाओ और देखो इधर और उधर। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं। बाप का पाठ कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, याद की यात्रा में रहो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, तभी तो बाबा को कहना पड़ रहा है ना, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होना है। कल्प पहले भी बच्चों को ऐसे समझाया था। ड्रामा रिपीट होता रहता है। उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे। उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे। यह है पढ़ाई। बाकी धंधा आदि तो भल करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करो। जितना याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बस बाबा अब आपके पास आए कि आए। बाप की याद में फिर श्वास भी सुखेला हो जाएगा। हाँ, श्वासोश्वास बाबा को याद करो तो सुखी हो जाएंगे, सुखेला हो जाएगा श्वास भी। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखाले हो जाते हैं, माना सुख वाले। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उनसे भी देखो सुख की अनुभूति होती है। ब्रह्म की ही याद में रहते हैं, परंतु ब्रह्मलोक में कोई जाता नहीं है। हाँ? एक नॉर्मल प्रक्रिया है सांस लेना और छोड़ना। हमारी श्वास है ऐसी सुखदाई, वातावरण को शुद्ध करने वाली। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखाले हो जाते हैं, सुख वाले हो जाते हैं। ब्रह्म की ही याद में रहते हैं, परंतु ब्रह्मलोक में कोई जाता नहीं है। आप ही शरीर छोड़ दें, यह हो सकता है। कई फास्ट रखकर शरीर छोड़ देते, उपवास करते हैं ना, देखो वह दुखी होकर मरते हैं। बाप तो कहते हैं खाओ पियो
बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मरना तो है ना, अब खाओ पियो, ये नहीं देवताई खाना, हाँ सात्विक भोजन, यानी कि बाबा ने कहा खाओ पियो मौज करो, शरीर का ध्यान रखते हुए जितना जरूरी है उतना ही खाना है। तो बाबा कहते हैं, बाप तो कहते हैं खाओ पियो, बाप को याद करो। क्या खाओ क्या पियो? ज्ञानामृत पियो, है ना। बार बार ये मुरली क्या है? आत्मा का भोजन है। तो बाबा कहते हैं तब होगी अंतमति सोगति। मरना तो है ना, शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन अंतिम श्वास में भी बाबा याद रहे, इसलिए हर श्वास में उसको याद करना है। श्वासोश्वास बाप की याद होगी, तब अंतिम समय में उस एक क्षण में बाबा याद आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिससर्विस हो। बहुत बहुत निरहंकारी रहना है। अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना है। दूसरा, धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है, इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। बाप दादा समझाते हैं, जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए न देखें, सुनते हुए न सुने। जितना ज़्यादा संबंध संपर्क उतनी बातें सुनाई देंगी, बातें होंगी। ब्राह्मण परिवार भी बढ़ता जा रहा है तो उतनी ही बातें बड़ी होती जाएंगी। तो बाबा क्या कहते हैं कि देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, तब है आपकी सेफ्टी। अपने स्वचिंतन में रहें। स्वचिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से मुक्त हो जाती है। खुद के बारे में चिंतन कर रहे हैं, खुद के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, खुद का दर्शन कर रहे हैं तो पर दर्शन से मुक्त हैं। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। चलो, आपका बाबा कहते हैं कोई पद है, कोई नाम है कि कोई आपको आके सुनाता है, आपका काम है, कर्तव्य है कि आपको सुनना ही पड़ेगा। आपको ये काम मिला है, सेवा मिली है, तो आपकी ब्रेक इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि आपका फिर चिंतन ना चले उस पॉइंट को लेके। तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, जो कर सकते हो उसके बारे में करो, कल्याण करो और बस फुल स्टॉप। जैसे जज होते हैं ना, कितने तरह के केसेस आते हैं उनके सामने, डॉक्टर्स होते हैं, कितने पेशेंट्स आते हैं, सब सुनाते हैं उनको। तो जो दवाई देने का काम है, इलाज करने का काम है, जो सुनना है, समझाना है, बस उतना कल्याण किया और फिर वो सब बातें उनके चित्त में नहीं रहती, तो फुल स्टॉप। तो स्वचिंतन में रहना है, प्रदर्शन मुक्त बनना है, किसी और को जज नहीं करना है कि ऐसा वैसा, फिर मनन चिंतन मंथन नहीं करना उन बातों का। काम था, जिम्मेवारी थी, सुना, इलाज बताया, समाधान बताया और फिर फुल स्टॉप। स्लोगन, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। आप संतुष्ट रहिए, सदा खुश रहिए, अपने आप सेवा हो जाएगी। तो संतुष्ट व खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करनी है।
ऐसे सच्चे सेवाधारी हमें बनना है। तो आज की मुरली से 5 शब्द हैं। पहला डायरेक्शन, मेहर, बाबा का डायरेक्शन ही मेहर है, कृपा है। दूसरा सेमिनार, तीसरा उस्ताद, और चौथा प्रदर्शन मुक्त, और पांचवा खुशनुमा जीवन। ओम शांति। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। पत्नी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे।